हेलो स्टूडेंट, फाइनल अकाउंट का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से हम फाइनल अकाउंट एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दया एंड शमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस and additional information prepare trading and profit and loss account for the year end date 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Now trial balance as on 31st March 2019. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कौन सा आइटम किस अकाउंट में जाता है उसकी मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग किस तरह से करना है, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में जो आइटम जाता है उसके लिए हम लोग टी वर्ड लिख देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आइटम जाएगा उसको हम लोग पी वर्ड लिखेंगे, और जो एसेट्स में जाएगा उसके लिए ए वर्ड लिखेंगे, और जो लाइबिलिटी में जाता है उसके लिए हम लोग एल लिख लेते हैं। इस तरह से स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, बिल्स रिसीवेबल एसेट में जाएगा, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, सन्डी डेटर्स हमारा एसेट्स है, बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, इसके लिए पी लिखना है अपने को, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, मोटर कार एसेट्स है, मशीनरी भी एसेट साइड जाती है, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है आप लोग को, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और सेल्स रिटर्न हम लोग सेल्स में से डिडक्ट करते हैं, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है आपको, बिल्डिंग एसेट में लिखेंगे हम लोग, कैश एट बैंक हमारा एसेट में जाता है, इसके लिए ए लिख लेते हैं। ये आपको स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में करना है, उसके बाद में आपको याद हो जाएगा, फिर आपको जरूरत नहीं है मार्किंग देने की। अभी शुरुआत है, पहला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग है, इसके लिए हम लोग इसमें मार्किंग कर रहे हैं। और ये आप लोग का इन्वेस्टमेंट एसेट में जाएगा, एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं हम लोग, रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। जितने अकाउंट आप लोग के डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस के लिखे हैं वो डेबिट साइड ही जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट या एसेट्स। और एक आइटम है सेल्स रिटर्न, ये आप लोग को सेल्स में से माइनस करना है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में से। ओके, देन आप लोग को यहाँ पे दो एडजस्टमेंट इन हिडन एडजस्टमेंट है, एक 10% इन्वेस्टमेंट के साथ, और दूसरा एडवर्टीजमेंट यहाँ लिखा है पेड फॉर 9 मंथ। तो मीन्स आपको 3 महीने का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अनपेड है, वो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, बाद में एडजस्टमेंट पे जाएंगे। पोस्टिंग करते वक्त ही सॉल्व कर लेना है आप लोगों को। जनरल रिजर्व हम लोग लाइबिलिटी में लिखते हैं, उसके लिए यहाँ पे एल लिखना है। कैपिटल्स या लाइबिलिटी में लिखना है आपको। वैसे हम लोग कैपिटल्स के लिए अलग से कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, इसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे सी लिख दिया मैंने, कैपिटल अकाउंट का इंडिकेशन किया। क्रेडिटर्स को लाइबिलिटी में लिखना है हमें। आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है आपको तो डायरेक्टली आपको लाइबिलिटी साइड में लिखना है। किसी भी तरह का आउटस्टैंडिंग अगर आप लोग को ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसको सीधा सीधा लाइबिलिटी में लिख देंगे। परचेज रिटेन ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, परचेज से माइनस करना है आपको। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जो आइटम है लाइबिलिटी में लिखने हैं, ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड ही लिखने पड़ेंगे। बस आपको एक परचेज रिटर्न है जो आपको डेबिट साइड में परचेज से माइनस करना होगा। ठीक है, अब आपके एडजस्टमेंट्स दी हुई है। क्लोजिंग स्टॉक 40,000, दो इफेक्ट जाएंगे इसके, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में और दूसरा एसेट्स में लिखना है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बिल्डिंग 5% 3% रिस्पेक्टिवली। जब आप लोग एडजस्टमेंट पढ़ते हो तो एडजस्टमेंट की मार्किंग करना है। बिल्डिंग और मशीनरी पे आपको डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन हम लोग एसेट में से माइनस करते हैं, इसलिए यहाँ पे एक माइनस का निशान लगा लेंगे और दूसरा मशीनरी पे माइनस का निशान लगाएंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट।
और दोनों एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब आपको आया बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ रुपीज 3000। तो बिल डिसऑनर हुआ है इसलिए बिल रिसीवेबल से माइनस हो जाएगा, बिल कैंसिल हो गया हमारा, डिसऑनर हो गया है तो बिल रिसीवेबल से माइनस करेंगे और हमारे डेटर्स में इसको हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि हम जो बिल रिसीवेबल बनाते हैं वो डेटर्स में से ही बनते हैं और जब बिल रिसीवेबल कैंसिल होंगे तो रिवर्स डेटर्स में ऐड हो जाएंगे। Then goods worth rupees 1000 taken by Daya for personal use was not entered in the books of account. ये एक पार्टनर ने गुड्स विड्रॉ किया है, इसका इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा एज अ ड्रॉइंग, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। देन राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट एंड मेंटेन आरडीडी 5% ऑन डेटर्स। तो यहाँ पे आपको बैड डेट यानी कि न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी ये दोनों चीज डेटर से आपको माइनस करनी होगी। तो दो माइनस के निशान आपने डेटर्स पे लगा दिए। अब ये दोनों न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी आप डेटर से माइनस करके बैड डेट में प्लस करेंगे एज अ न्यू आरडीडी एंड न्यू बैड डेट। देन आपको 6 एंड लास्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, गुड्स वर्थ रुपीज 6000 was sold but not entered in the books of account। तो ये अनरिकॉर्डेड सेल्स होता है और अनरिकॉर्डेड सेल्स को हम लोग क्या करते हैं, सेल्स में ऐड करते हैं। फर्स्ट इफेक्ट हम इसको सेल्स में ऐड करेंगे और दूसरा इफेक्ट इसको हम लोग हमारे डेटर्स में ऐड करेंगे, ठीक है। और ये अनरिकॉर्डेड सेल्स की एडजस्टमेंट हमें हमारे बैड डेट और आरडीडी की एडजस्टमेंट से पहले सॉल्व करनी होगी। अगर आपने बाद में सॉल्व करी तो आपको अमाउंट रॉन्ग आएगा और आपको टैली फिगर भी गलत जाएगा, ठीक है। देखिए सम मैंने रीड कर लिया है, अब इसका हम सोल्यूशन चलते हैं। क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कुछ आइटम आपको फिक्स होते हैं वो लिख लेने हैं, जैसा कि टू ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे टू परचेजेस, और उसके नीचे आपको लिखना है माइनस रिटर्न। ये यहाँ पे हम लोग परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं। इसी तरह ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में भी कुछ आइटम फिक्स रहते हैं, उसको ले लेंगे हम लोग, बाय सेल्स, और उसके नीचे हमको लिखना है माइनस सेल्स रिटर्न, माइनस रिटर्न, ओके। देन अब चलते हैं हम लोग हमारे सॉल्यूशन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में पहला आइटम है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 65,000। ये 65,000 हम लोग हमारे ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 65,000। दूसरा आइटम आपके पास दिया बिल्स रिसीवेबल 28,000, ये हम लोग एसेट में लिखना है। एसेट आप लोग को नीचे मिलेगा यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल, इसका अमाउंट है 28,000। इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, इसको इनर कॉलम में लिख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरी 9,000 ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। वेजेस एंड सैलरी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, टू वेजेस एंड सैलरी, टू वेजेस एंड सैलरी, इसका अमाउंट आपको मिला है 9,000 रुपीज। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको सीधा आउटर कॉलम में हम लोग लिख सकते हैं 9,000, ओके। नेक्स्ट आइटम 1 बाय 1 सब आइटम लाइन से आपको लेने हैं। सन्ड्री डेटर्स 1,32,500, ये हम लोग के एसेट में जाएगा। और यहाँ पे मार्किंग देखो 4 मार्किंग किया हुआ है। पहली मार्किंग के लिए 1 लाइन छोड़ना है और बाकी दूसरी तीसरी चौथी एडजस्टमेंट के लिए 2-2 लाइन, टोटल 7 लाइन इसके नीचे आनी चाहिए। 1,32,500 डेटर्स,
sundry debtors 1,32,500 rupees. Okay, next item, बैड डेट 1,000 रुपीज. इसके ऊपर दो एडजस्टमेंट है, 3 से 4 लाइन छोड़ देंगे हम लोग. बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है अपने को. टू बैड डेट्स, इसका अमाउंट आपको मिल रहा है 1,000. इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि इसके ऊपर भी एक एडजस्टमेंट है. ठीक है, उसके बाद आपको मिलता है क्वेश्चन में परचेजेस अमाउंट 1,48,000 और ये परचेजेस हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1,48,000. नेक्स्ट आइटम, परचेज के बाद मोटर कार 68,000. मोटर कार यहाँ से हम लोग लेंगे, एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट की मार्किंग नहीं है, इसके लिए इसे डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे. डेटर्स के नीचे आपको लाइन छोड़नी है 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 8th लाइन में मुझे लिखना है मोटर कार. मोटर कार की वैल्यू आपको मिलती है 68,000. ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, सीधा आउटर कॉलम. नेक्स्ट आइटम आप लोग ऊपर से देख सकते हैं मशीनरी, इस पे एक एडजस्टमेंट है 1,14,800. मशीनरी को यहां से हम लोग ले लेते हैं और एसेट्स में डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देते हैं. फर्स्ट कॉलम में इसका अमाउंट लिखेंगे 1,14,800 रुपीज. नेक्स्ट आइटम फिर से ऊपर चले जाते हैं. सेल्स रिटर्न, सॉरी ऑडिट फीस. ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है 1,200 रुपीज इसका दिया हुआ है. प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाओ, डेबिट साइड में टू ऑडिट फीस. आउटर कॉलम में इसका अमाउंट जाएगा 1,200 रुपीज. नेक्स्ट सेल्स रिटर्न 2,000 रुपीज आपका सेल्स रिटर्न है और सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते हैं. देखो नीचे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है मैंने यहाँ पे सेल्स, उसके नीचे रिटर्न लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली आप डाल दो. और जब इसका अपने को सेल्स लिख लेंगे उसके बाद इसे माइनस कर देंगे और इसके आउटर कॉलम में डाल देंगे अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई तो. नेक्स्ट डिस्काउंट 2,300. डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, इसको यहाँ से उठा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको डालना है 2,300 रुपीज. टू 2,300. नेक्स्ट आइटम बिल्डिंग, इस पे एक एडजस्टमेंट की मार्किंग दिख रही है हमको माइनस में, डेप्रिसिएशन है इसके ऊपर. बिल्डिंग यहाँ से हम लोग एसेट में लिखेंगे 75,000. एसेट साइड में आ जाते हैं. $75,000 इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि इस पे हम लोग एक एडजस्टमेंट सॉल्व करने वाले हैं 75,000. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कैश एट बैंक 12,000 रुपीज.
कैश एट बैंक भी एसेट का ही आइटम है, इसको हम लोग उठाएंगे यहाँ से और कैश एसेट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे 12,000 रुपीज। नेक्स्ट कैश एट बैंक के बाद आपको मिलता है 10% इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज। अब 10% इन्वेस्टमेंट भी एसेट है, मैंने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं और वहां से मुझे 10% ईयरली रिटर्न मिलेगा। अब इस पे डेट तो नहीं दिया है आपको, कब कौन सी डेट को आपने इन्वेस्ट किया है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, आप ये एज्यूम कर लेंगे कि ये आप इन्वेस्टमेंट जो किया था आपने वो एट द बिगिनिंग किया था। 20,000 रुपीज आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ओके, इन्वेस्टमेंट के बाद नेक्स्ट आइटम आपको मिलता है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 मंथ। ये एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 मंथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये इनर एडजस्टमेंट है, इसको भी यहीं पे सॉल्व करेंगे 4,500। देख लीजिए, अब दोनों एडजस्टमेंट साथ में सॉल्व करा दूंगा मैं आप लोग को। एडवर्टीजमेंट फॉर 9 मंथ 4,500 रुपीज इनर कॉलम में लिखना है आपको 4,500। अब ये एडजस्टमेंट पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपका जो फाइनल अकाउंट बनता है वो टोटल 12 महीने का बनता है और यहाँ पे आपको 9 मंथ का एडवर्टीजमेंट पेड दिया हुआ है। तो 9 मंथ का 4,500 हुआ, 4,500 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 500 रुपीज पर मंथ। ओके, 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 3 मंथ का आपको मिलता है 1,500 रुपीज। तो ये हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट 1,500 रुपीज, इसमें ऐड कर देंगे। ये 1,500 रुपीज आपका आउटस्टैंडिंग है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट आपको जाएगा सीधा लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी में मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे ऊपर से कुछ लाइन का गैप छोड़ना है कैपिटल्स के लिए। आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट अमाउंट आ जाएगा 1,500 रुपीज, जितना हमने वहां पे ऐड किया है। ओके, नेक्स्ट एक एडजस्टमेंट और है, हिडन एडजस्टमेंट। ये रही आप लोग की इन्वेस्टमेंट, इसकी भी एडजस्टमेंट यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं। इन्वेस्टमेंट का हम लोगों ने कब किया है वो डेट क्लियरली क्वेश्चन में लिखी नहीं है, तो आपको ये मानना है कि ये इन्वेस्टमेंट मेरा पिछले साल का है, या ये मान लो कि ये इन्वेस्टमेंट ने वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ईयर किया है। तो इसके ऊपर मेरा पूरे साल का इंटरेस्ट एक्रूड हो जाएगा, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल अमाउंट आ जाएगा इसका 20,000 के ऊपर 10% ईयरली फाइन करेंगे तो आपको 2,000 रुपीज आता है। तो जब भी 10% होगा तो आप लोग एक जीरो हाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2,000 रुपीज। 2 में 22 ऐड करेंगे तो मुझे आंसर आता है 22,000 रुपीज। अब ये 2,000 रुपीज जो आपने यहाँ पे लिखा है, ये 2,000 आप लोगों का इनकम रिसीवेबल है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आपको लिखना है। ओके, बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल अमाउंट 2,000 रुपीज। ओके, ये मेरी दोनों हिडन एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के।
सबसे पहला आइटम आपको जनरल रिजर्व लिखा हुआ है 14,500 रुपीज। रिजर्व्स फंड जो आपके होते हैं वो लाइबिलिटी में ही रिकॉर्ड करना पड़ता है आपको, लाइबिलिटी के ही आइटम होते हैं, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका अमाउंट है 14,500। नेक्स्ट आइटम आपको मिल रहा है कैपिटल ऑफ दया एंड क्षमा। कैपिटल अमाउंट 1,60,000 फॉर दया एंड 1,20,000 फॉर क्षमा। ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किया जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दया के कॉलम में 1,60,000 और क्षमा के कॉलम में 1,20,000 रुपीज। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में लिखेंगे 98,000। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में 98,000 रुपीज। सीधा आउटर कॉलम में, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है आप लोग को। उसके बाद में आरडीडी दिया हुआ है, ये आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, लेकिन ये आपको बैड डेट में से, बैड डेट टोटल में से माइनस करना है। इसके लिए इसको इसे भी रहने देंगे और लास्ट में देखेंगे इसको कहां से कितना माइनस करेंगे। सेल्स 2,85,000 रुपीज और सेल्स का अमाउंट मुझे रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट में। मैंने पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी आप लोग 2,85,500 में से 2,000 को माइनस कर दो तो आपको बैलेंस आएगा 2,83,500 रुपीज। अच्छा, ये अमाउंट पे इस सेल्स के ऊपर एक और एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको मैं आउटर कॉलम में नहीं लिखते हुए इसको इनर कॉलम में ही हमको लिखना है, ताकि दूसरे एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे हम लोग, उसके बाद इसको बाहर लिखेंगे। सेल्स के बाद आपको मिलता है आउटस्टैंडिंग वेजेस, और आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको जाता है लाइबिलिटी साइड में 700 रुपीज। सीधा लाइबिलिटी में आ जाओ, आउटस्टैंडिंग वेजेस 700। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट आइटम मुझे लग रहा है परचेज रिटर्न देन डिस्काउंट। परचेज रिटर्न, परचेज से माइनस होगा 4,000 रुपीज। परचेज यहाँ लिखा हुआ है, उसमें से 4,000 डिडक्ट कर दो। परचेज पे कोई दूसरी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसको माइनस करके आउटर कॉलम में डालना है अपने को। 1,48,000 में से 4,000 माइनस किया तो आपको बैलेंस आ जाएगा 1,44,000 रुपीज। लास्ट आपका अकाउंट ट्रायल बैलेंस का लास्ट आइटम है डिस्काउंट, जो हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये क्रेडिट में ही दिया हुआ है। 1,800 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय डिस्काउंट। अमाउंट है इसका 1,800 रुपीज। ओके, ये पोस्टिंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम लोग हमारी एडजस्टमेंट की तरफ चलेंगे। एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट आपको दी हुई है क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट जाएंगे, जितनी एडजस्टमेंट है उसके दो दो इफेक्ट लिखने हैं आपको। सबसे पहला इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट सेट में जाएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक, और इसका अमाउंट है 40,000 रुपीज। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट आपको लिखना होता है एसेट्स में। एसेट में हम लिख लेंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में 40,000 रुपीज। पहली एडजस्टमेंट क्लियर हो गई है। एडजस्टमेंट नंबर 2, डेप्रिशिएट बिल्डिंग
5% एंड मशीनरी 3%। दोनों पे डेप्रिसिएशन डिडक्ट होगा। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 5% है, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। 75,000 का 5% निकालना है तो आपको मिलेगा 3,750। इसको माइनस करता हूं तो मुझे बैलेंस आ जाता है 71,250। ओके, देन मशीनरी पे आपको 3% डेप्रिसिएशन लेने बोला है, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 3%। 1,14,800 का 3% आता है आपको 3,444। इस अमाउंट को हम लोग माइनस कर देते हैं तो आपको बैलेंस आ जाएगा आउटर कॉलम में 6, 5, 3, 0, 1,11,356, 1,11,356 रुपीज, राइट। दोनों डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड तो depreciation on building $3,750। मशीनरी का डेप्रिसिएशन आपको मिलता है 3,444। यहाँ पे हम लोग मशीनरी भी लिख लेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल ऑफ ₹3,000। बिल रिसीवेबल में डिसऑनर इंक्लूडेड है तो आप बिल रिसीवेबल से इसको माइनस करेंगे। आपके एसेट साइड में देखो बिल रिसीवेबल दिख रहा है, यहां से लिखना है आपको माइनस डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल अमाउंट 3,000 रुपीज। अब ये 3,000 को हम लोग यहाँ पे डिसऑनर हुआ है इसलिए इसमें से माइनस कर देते हैं। 28,000 माइनस 3,000 अपने को मिलेगा 25,000 रुपीज। ओके, बिल डिसऑनर होता है तो उसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग को डेटर्स में ऐड करना होता है, प्लस डिसऑनर ऑफ बिल अमाउंट 3,000 रुपीज। ठीक है, याद रखें जब भी बिल रिसीवेबल डिसऑनर होगा तो बिल रिसीवेबल से माइनस और आपके डेटर्स में ऐड करेंगे। डेटर्स की वैल्यू 1,32,500 थी, उसमें ऐड करने के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगी 1,35,500 रुपीज। ओके, ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं अभी हम लोग। इसके बाद जो एडजस्टमेंट है हमारे पास में वो है गुड्स वर्थ ₹1,000 वर टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वाज नॉट इंटेंड द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये हम लोग का ड्राइंग्स है, इस ड्राइंग को हम लोग हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। बाय गुड्स विथड्रॉन बाय दया।
पार्टनर ने गुड विड्रॉ किया है, इसके लिए इसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देते हैं 1000 रुपीज का गुड्स विड्रॉ किया है उसने। इसका सेकेंड इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 ड्रॉइंग्स, और जिस पार्टनर ने गुड्स विड्रॉ किया है उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, अब 2 एडजस्टमेंट लास्ट बची है हमारी। एक एडजस्टमेंट है आरडीडी की और बैड डेट की, ये हम लोग बाद में करेंगे, पहले 6 एडजस्टमेंट करते हैं। गुड्स ऑफ ₹6,000 वर अनसोल्ड बट वर सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हम लोगों ने 6,000 का सेल किया लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करना भूल गए, तो अब हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग अनरिकॉर्डेड सेल्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड करेंगे आप लोग, अमाउंट है 6,000 रुपीज, $2,83,500 में 6,000 ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2,89,500। ओके, देन इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग का जाएगा एसेट साइड डेटर्स में, यहां पे ऐड करेंगे प्लस अनरिकॉर्डेड सेल, अमाउंट ओनली 6,000। अब ये 6,000 को भी ऐड कर लेते हैं, अब इसका आंसर आपको आ जाएगा 1,41,500। ठीक है, एडजस्टमेंट हमारे डेटर्स की 2 एडजस्टमेंट सॉल्व हो चुकी हैं। अब आपके डेटर्स पे 2 एडजस्टमेंट बची हैं, एक बैड डेट और दूसरी आरडीडी। ठीक, इसको कैसे करते हैं उस पर ध्यान दीजिए एक बार और। लास्ट चल रहा है आपका चैप्टर का, सम का लास्ट चल रहा है ये। 5th एडजस्टमेंट, राइट ऑफ ₹1,800 न्यू बैड डेट एंड मेंटेन आरडीडी 5% ऑन डेटर्स। इसको हमें क्या करना है, आपके डेटर्स में से माइनस करना है, माइनस न्यू बैड डेट, अमाउंट है इसका 1,800। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं हम लोग, कितना बचेगा देख लें। 1,41,500 माइनस 1,800, 1,39,700 रुपीज आपको बैलेंस मिला। ठीक है, अब ये न्यू बैड डेट हो गया खत्म। अब इसके बाद हम लोग को न्यू आरडीडी लिखना है, माइनस न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 5%। आप अमाउंट कैलकुलेट करो, न्यू आरडीडी ऑन डेटर्स 5%, 1,39,700 मल्टीप्लाई बाय 5%, इसका अमाउंट आ जाएगा आप लोगों को 6,985। 6,985 को माइनस करो 1,39,700 से, आपको बैलेंस मिलता है 1,39,700 माइनस 6,985, 1,32,715 मिला, 1,32,715 आपको इसका आंसर आया। ठीक है, अब आप लोग की इस एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट बाकी रह गया है, न्यू बैड डेट 1,800
सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। हम लोगों ने यहाँ बैड डेट लिखा हुआ है, उसी में ऐड करना है, प्लस न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट अमाउंट 1800, और उसी के बाद हम लोग न्यू आरडीडी भी ऐड कर लेते हैं। न्यू आरडीडी, इसका अमाउंट है आप लोग को 6985। अब ये सब ऐड कर लेता हूं मैं, 6985 प्लस 1800 प्लस 1000, तो मुझे इसका बैलेंस मिल जाएगा 8885। 8000 नॉट 800, 785, 17, हाँ 7, 17, 18, 19, 9785। ओके, नेक्स्ट अब इसमें एक आखिरी आइटम बचा है आप लोगों का। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आरडीडी लिखा हुआ था 1800 रुपीज, ये हम लोग हमारे बैड डेट के टोटल में से माइनस करेंगे। तो आप लोग का बैड डेट्स का टोटल है 9785, उसमें से माइनस करना है आपको ओल्ड आरडीडी 1800। माइनस करके बताओ कितना आएगा? 1800। 7985, 7985 रुपीज आपको बैलेंस आया। यहाँ पे हमारी पोस्टिंग एडजस्टमेंट सब कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको आखिरी काम क्या बचता है इसमें? टोटलिंग का, कि आपको यहाँ पे अब टोटलिंग करना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे करना है। पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल मारेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल ले लीजिए 2,89,500 प्लस 1000 प्लस 40,000, मिलता है 3,30,500 रुपीज। सेम हम लोग हमारा डेबिट साइड में लिख लेंगे 3,30,500, उसमें से हम लोग माइनस करते हैं डेबिट साइड के आइटम्स को। मुझे लगता है कुछ हम लोग ने छोड़े हैं। देखो, रॉयल्टी 3,000 रुपीज ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ था, उसको हमने लिखा नहीं है, उसको मैं अभी लिख लेता हूँ। रॉयल्टी 3,000 रुपीज जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो रॉयल्टीज 3,000 रुपीज। अब हम लोग इसमें से माइनस करते हैं, जल्दी जल्दी माइनस करो। 65,000, 1,44,000 एंड 9,000 एंड 6,000, तो हमको बैलेंस मिल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो अमाउंट है 1,09,500 रुपीज। अब ये 1,09,500 हम लोग यहाँ से उठाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि जब भी प्रॉफिट होता है आप लोग को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहां हम लोग ब्रॉड डाउन लिख देंगे। अब आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको तीन आइटम मिलते हैं, 1,09,500, बिल इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,000 और 1,800। इसका टोटल हम कर लेते हैं तो हम लोग को इसका आंसर आ जाएगा 1,13,300 रुपीज। 1,13,300 रुपीज क्रेडिट का टोटल है, उसको हम लोग डेबिट में सेम लिख लेते हैं और डेबिट के आइटम को माइनस कर देते हैं। डेबिट के आइटम को माइनस करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट, और जो अमाउंट है हम लोगों का
88,621 रुपीज, 88,621। अब ये नेट प्रॉफिट को मैं अपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। हमारे पास में यहाँ पे टोटल 2 पार्टनर हैं, इसको हम कहते हैं टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं और उसके नीचे दोनों पार्टनर के नाम लिख लेंगे हम लोग। पहला पार्टनर है मेरा दया, और दूसरा पार्टनर है मेरे पास क्षमा। क्वेश्चन में इन दोनों का रेशियो इक्वल दिया हुआ है, आप इन दोनों को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 44,311 एक पार्टनर के लिए, 44,311 पहला पार्टनर, और दूसरे पार्टनर को आपको मिलता है 8 आना कम, क्योंकि जब कैलकुलेशन करते हो तो 0.5 जा रहा है, और 0.5 को हम लोग एक पार्टनर को 1 रुपया बढ़ा देंगे, दूसरे पार्टनर को 1 रुपया कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 44,311 पहले पार्टनर के लिए और 44,310 दूसरे पार्टनर के लिए। ठीक है, ये दोनों अमाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेता हूं बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अमाउंट लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग 44,311 for first partner and 44,310 for second partner। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टोटल में आपको मिल जाएगा, दया का टोटल कर रहा हूं मैं 2,04,311, 2,04,311 में से मुझे दया का ड्राइंग्स डेबिट साइड का आइटम का टोटल माइनस करेंगे, तो टोटल माइनस करके आपको मिल जाता है यहाँ पे 1,000 डिडक्ट कर लो, आपको बैलेंस आ जाएगा 2,03,311। ओके, नेक्स्ट क्षमा का टोटल करते हैं 1,64,311, 1,64,311 में से मैं डिडक्ट करूंगा। माइनस करने के लिए हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि एक पार्टनर ने ड्राइंग किया, दूसरे पार्टनर ने कुछ नहीं किया था, तो आप यहाँ पे दूसरे पार्टनर का अमाउंट सेम कॉपी कर लेंगे 1,64,311। ये अमाउंट कैपिटल का बैलेंस है, इसलिए हम लोग इसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, सॉरी कैरिड डाउन लिखते हैं। ये दोनों अमाउंट मुझे एज अ कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सॉरी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखना है, इन दोनों का कैपिटल। बैलेंस शीट में मैंने ऊपर जगह छोड़ा हुआ है, यहाँ पे हम लोग कैपिटल अकाउंट को अंडरलाइन, उसके नीचे दोनों पार्टनर के नाम दया और उसके नीचे हम लोग दूसरा पार्टनर क्षमा। दूसरे पार्टनर का बैलेंस आया था 1,64,311, 1,64,311 310, क्योंकि यहाँ पे 10 आने वाला है, यहाँ पे भी 10 है। एक को मैंने 1 रुपया कम दिया था, दूसरे 1 रुपया बढ़ा के दिया था। ठीक है, 1,64,311 10, उसमें ऐड कर दूंगा मैं 2,03,311, तो टोटल मुझे मिलेगा 3,67,621।
3,67,621 रुपीज। अब आप लोग बैलेंस शीट का टोटल देखते हैं। लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों इक्वल आना चाहिए। आउटर कॉलम के हर आइटम को ऐड कर लो और फिर एसेट साइड के हर आइटम को ऐड कर लो, तो आपको बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। कितना हुआ चेक करिए आप लोग, और आपको बैलेंसिंग का टैली फिगर मिलने वाला है 4,82,321। 4,82,321 रुपीज। और सेम टैली सेम फिगर आप लोग को एसेट साइड भी मिलेगा। एसेट्स और लायबिलिटी साइड टैली होना चाहिए, तब जाके आप लोग का सम कंप्लीट होता है। ओके, ये रहा आपका फुल एंड फाइनल। बहुत इजी है, बहुत आसान है, थोड़ी सी मेहनत होगी, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, अच्छे से सम देखिए और समझिए, और कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम पे आप लोग का डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू।